कांग्रेस नेता दीपक शर्मा ने कहा कि कांगड़ा जिला में एक गरीब ने अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए स्मार्टफोन खरीदने को अपनी गाय को बेचकर पैसों का इंतजाम किया। यह सरकार के लिए शर्मनाक है। शिक्षा में सरकार की गलत नीतियों का ही यह परिणाम है, जिसके चलते गरीब पिस रहा है। दीपक ने कहा कि सरकार ने वर्तमान में शिक्षा प्रणाली को तहस नहस कर दिया है। सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करना कठिन हो चुका है। दीपक शर्मा ने कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। भाजपा सरकार द्वारा संघ के एजेंडे को लागू करने के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम में बेहुदा बदलाव किया जा रहा है। इतिहास बदला जा रहा है। दूसरी ओर शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आमजन की पहुंच से बाहर होती जा रही है कि एक माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन स्टडी करवाने के लिए, स्मार्टफ़ोन ख़रीदने के लिए अपने गाय को बेचा। इस खबर को पढ़कर बिल्कुल ये बात स्पष्ट होती है कि हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत गई और गरीब हार गया। निस्संदेह ये हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष है। जिस शिक्षा प्रणाली में ये बातें पहले से ही तय होनी चाहिए कि हम किस तरह गरीब तक शिक्षा को उपलब्ध करवाएं और उसके सीमा में वो शिक्षा हो। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के नाम पर इसका जो है वो संघ की नीतियों के अनुसार इतिहास बदला जा रहा है। जो अध्यापकों को सुविधाएं देनी चाहिए पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, वो भी नहीं दी गई। सरकार को चाहिए था कि पहले ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करने से पहले इन सब मूलभूत बातों की तरफ ध्यान देते। आवश्यक ये था कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनको स्मार्टफोन कैसे उपलब्ध करवाएं, उस ओर ध्यान दिया जाता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भाजपा विधायकों को खरीदने के ऊपर तो 25-25 करोड़ रुपया खर्च कर सकती है, लेकिन वो गरीब आदमी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या गरीब हैं या अति निर्धन परिवार हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्टफोन अगर ख़रीदना है तो उनको कर्ज में जाना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कोई नहीं हो सकती। सरकार को चाहिए कि इस नीति के ऊपर सबसे पहले सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के इस राजनीतिकरण की जगह शिक्षा का व्यवहारिक तौर पर ऐसी व्यवस्था करे जिससे सबको ये शिक्षा आसानी से सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सके। बच्चों को शिक्षित करने के लिए इंसान कर्ज में डूबता जा रहा है। जिन विषयों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस ओर सरकार का ध्यान ही नहीं है। दीपक शर्मा ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों के बारे में अभी सरकार की नीति अस्पष्ट है और विरोधाभासी है। जो नियम कानून निजी शिक्षण संस्थानों के लिए बनाए गए हैं, वही सरकारी स्कूलों के लिए वो नियम गायब हैं। इनमें समानता का अभाव है। अगर निजी स्कूलों के वाहनों के लिए नियम बनाए हैं तो सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए सरकारी परिवहन नीति में कोई प्रावधान नहीं किए गए। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में सभी शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन कम हुआ है। ये गंभीर चूक एवं भाजपा सरकार की असफल शिक्षा नीति को दर्शाता है। PRTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।